सबसे पहले बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। हल्काबंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त दी जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे, ये एलामिये में कहा गया है। इसी की मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, एलामिया मजीद क्या कहता है और इलेक्शन कमीशन इससे मुतल्लिक मजीद क्या कुछ वजाहत कर रहा है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में इस वक्त तो हल्का बंदियों का अमल जारी है और इलेक्शन कमीशन ने पहले ही हल्का बंदियों का जो वक्त था वो मुख्तसर किया था और जो 14 दिसंबर को इशाअत होनी थी हल्का बंदियों की, अब वो 30 नवंबर को जो है इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज अपने एलामी में बताया है कि उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का जायजा लिया और उन्होंने कहा है कि 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियां जो है उनकी इशाअत कर दी जाएगी, यानी कि उसके बाद एतराज़ात और तजावीज़ जो है हल्का बंदियों पर वो ली जाएंगी जिनकी समातें होंगी और उन समातों के बाद इलेक्शन कमीशन जो है हल्का बंदियों की जो हतमी इशाअत है वो 30 नवंबर को कर देगा। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज ऐलान किया है कि उसके 54 दिन के बाद इलेक्शन प्रोग्राम का जो है इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में, यानी अगले साल जनवरी जो है 2024 इस जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात में करा देगा। और इलेक्शन कमीशन ने अब ये ऐलान कर दिया है कि आखिरी हफ्ते में जनवरी की जो है। अच्छा नौशीन, ये थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा, जब कह रहे हैं कि 30 नवंबर को हतमी इशाअत हो जाएगी तो उसके बाद भी आखिरी हफ्ते को क्यों रेफर किया जा रहा है? कोई हतमी तारीख क्यों नहीं दी जा रही है इलेक्शंस की? बिल्कुल, हल्का इलेक्शन कमीशन के जो अभी तक उन्होंने तारीख और शेड्यूल इसमें नहीं दिया, क्योंकि जो हमारी बात हुई थी तो उनके मुताबिक कि 30 नवंबर को जब इब्तदाई इशाअत हो जाएगी उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन शायद चाहता है कि वो शेड्यूल का ऐलान करे, क्योंकि शेड्यूल जो है आपको 54 डेज का टाइम पीरियड चाहिए होता है जिसके बाद आप इलेक्शन का इनेकाद कर सकते हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐलान तो क्योंकि पहले उनसे कहा जा रहा था, जो सियासी जमातों की से मुलाकातें भी हुई थी उसमें उन्हें कहा गया था कि आप इलेक्शन डेट दे दें। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ये बता दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो आखिरी हफ्ते में जनवरी के इलेक्शन जो है वो कराने जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया और यही तवक्को की जा रही है कि जब हल्का बंदियों की इब्तदाई हतमी इशाअत जो हो जाएगी उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान कर देगा जिसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात। अच्छा नौशीन, ये भी बताइएगा क्या ये समझा जाए कि हल्का बंदियों का जो तमाम तर अमल है वो 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल, हल्का बंदियों का जो अमल है वो एक टाइम टेकिंग अमल होता है जिसको इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 15 दिन उसने कमी की थी जब सियासी जमातों की जानिब से उनको कहा गया था कि आप हल्का बंदियां जल्दी निपटाएं। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको निपटाया था और अभी हल्का बंदियां कमेटियां जो है वो उन्होंने अपना काम कर रही है और जो हल्का बंदियों की इब्तदाई इशाअत है वो जो स्टार्ट वाली हल्का बंदी है जिसमें पता चल जाता है कि यही हल्के उन्होंने बता दिए, तजावीज़ कर दी है, वो जो है वो अनाउंस कर देगा जो है 27 सितंबर को, जिसके बाद उनके ऊपर एतराज़ात आते हैं। मुख्तलिफ फरीक़ैन जो उम्मीदवार होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोग होते हैं उनकी जानिब से एतराज़ात आते हैं। उन एतराज़ात की बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में समातें होती हैं, मुख्तलिफ बेंचेस बनते हैं इलेक्शन कमीशन में जो उनकी समातें करते हैं और उसके बाद फिर हल्का बंदियों की जो हतमी इशाअत की जाती है जिससे फिर जो एतराज़ात है उनको दूर कर दिया जाता है और हतमी इशाअत की जाती है। तो वो 30 नवंबर को हो जाएगी जिसके फिर 54 डेज का एक पीरियड होता है। अच्छा ये थोड़ा सा हमें बताइएगा, जब हतमी इशाअत हो जाती है हल्का बंदियों की तो उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है? इन 54 दिन का जो टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर क्या क्या करना होता है इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन को उसके अंदर पहले तो कागजात नामजदगी की जो वसूली और जो जमा कराने का अमल होता है वो किया जाता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उन कागजात नामजदगी की जो है वो स्क्रूटनी करता है, जांच पड़ताल करता है। जो 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 चीज़ें जो दरखास्तें मुस्तरद हो जाती हैं वो फिर अपीलों में चले जाते हैं या मजूर होने के खिलाफ मुखालिफिन आमतौर पर अपीलों में चले जाते हैं उनके ऊपर। फिर ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो उनका जायजा लेते हैं, उन जो चीज़ें होती हैं उनका जायजा लेने के बाद इतराज़ात का उसके बाद इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स के बाद फिर वो जो है फाइनल पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट होती है। उससे पहले जो है आपके पास कागजात नामजदगी जो है वो वापस लेने का वक्त होता है। उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेते हैं जिसके बाद जो है पार्टी टिकट यानी पार्टी के जो निशानात हो जाते हैं। एक बार फिर बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर की। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। हल्काबंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद
30 नवंबर को हतमी फहरिस्त दी जाएगी। इसी के ऊपर हम बात करें अपनी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से, जिन्होंने हमारे लिए खबर ब्रेक की है। नौशीन, ब्रेक से पहले जैसे हम आपसे समझना चाह रहे थे कि ये जो 52 दिन का पीरियड, 54 दिन का पीरियड होता है हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त की इशाअत से इलेक्शन डेट तक, इसके दौरान क्या क्या होता है? और फिर थोड़ा सा ये भी वाजे कीजिएगा कि ये तो कहा गया है कि कानून में, आइन में, कि 54 दिन तक, यानी इस पीरियड को कम भी किया जा सकता है, तो जनवरी का आखिरी हफ्ता ही क्यों? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उससे पहले इलेक्शन हो सके? देखिए, ये 54 डेज का पूरा एक साइकिल है जिसके अंदर अलीना सबसे पहले तो कागजात नामजदगी मांगी जाती है कि आप कागजात नामजदगी जमा कराएं। इसमें उम्मीदवार जो होते हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल का अमल होता है। उसके बाद उनके ऊपर एतराज़ात लगते हैं, कुछ की मुस्तरद हो जाती हैं, कुछ के मंजूर हो जाते हैं कागजात, और वो सब अपीलों में चले जाते हैं। अपीलों में फिर ट्रिब्यूनल्स बैठते हैं और वो आपके जो है जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ जो आपकी दरखास्तें होती हैं उनकी समातें करते हैं, जिसके बाद फिर वो फैसले देती है। उसके बाद फिर जो होती है इलेक्शन कमीशन जो प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक, उसके बाद उनके ऊपर जो पार्टी टिकट दिए जाते हैं, हतमी इशाअत की जाती है नामों की, जो पब्लिश हो जाती है नाम की, ये फाइनल उम्मीदवार है कागजात नामजदगी। उससे पहले एक टाइम होता है कि आप कागजात नामजदगी वापस भी ले सकते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है इलेक्शन कमीशन का जो 54 डेज का वो बनता है। फिर उसमें आपको पता है इलेक्शन बैलेट पेपर्स की इशातें होती हैं, बैलेट पेपर की छपाई की जाती है, वो भी खासा सेंसिटिव काम होता है। इसके साथ नौशीन यूसुफ साथ ही रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब, ये एक अहम खबर सामने आ गई है। सियासी जमातों की जानिब से कहा जा रहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। अब इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, यानी हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। सबसे पहले पार्टी का मौक़िफ़ शेयर कीजिए। जी, हम इसका खैर मकदम करते हैं। इससे वो बेयकीनी खत्म होगी कि जो बाद हल्के इंतखाबात के हवाले से फैला रहे थे, और पहले दिन से सबको मालूम था कि जब मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो हल्का बंदी के अमल को मुकम्मल करे। चूंकि इब्तदा में इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी के अमल को 15 दिसंबर तक मुकम्मल करने का कहा था, तो ये तखमीना था कि 54 दिन उसके बाद तकरीबन फरवरी के वस्त में होते हैं। लेकिन जब हमारी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई थी तो हमने इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ पेश की थी जिससे कि हल्का बंदी के दौरानिए को कम किया जा सकता था। और उसके बाद आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने उन तजावीज़ की रोशनी में हल्का बंदी के अमल को 30 नवंबर तक महदूद किया, और इसके बाद उन्होंने 54 दिनों का जो शेड्यूल है इसके मुताबिक एंड जनवरी की ऐलान किया है इंतखाबात होंगे। मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो बेयकीनी है उसका खात्मा होना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को अब इंतखाबात के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। मुल्क को इस वक्त जरूरत है कि अमन के साथ इलेक्शन हो और इलेक्शन के नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जो उस मुआशी एजेंडे पर अमल कर सके जिससे हम इन मुआशी बहरानों से निकल सकें। हमें बहुत गहरी इस्लाहात की जरूरत है और मैं समझता हूं कि अगला जो भी खाका बनेगा, जिस पार्टी को भी अक्सरियत हासिल होगी, उसे तमाम जमातों को साथ लेकर एक मजमूई मुल्क के अंदर इत्तफाक राय के साथ इकनॉमिक एजेंडे पे काम करना होगा। एहसन इकबाल साहब, आप बात तो कर रहे हैं कि साथ लेकर सियासी जमातों को जिसकी भी हुकूमत बनेगी साथ चलना पड़ेगा, लेकिन आपके मुखालिफिन है पीपल्स पार्टी वाले, वो बड़ी देर से मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान करे। आज जब ये एलामिया जारी हुआ है कि 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, तो आपके ख्याल में क्या इलेक्शन स्केड्यूल का भी ऐलान हो जाना चाहिए था? जी देखिए, ये जो तरतीब है, इलेक्शन कमीशन जब हल्का बंदी को मुकम्मल करता है तो उसके बाद वो शेड्यूल का ऐलान करता है। क्योंकि जब आप शेड्यूल का ऐलान कर दें तो उससे बहुत सारी पाबंदियां इंतजामी तौर पे लग जाती हैं, जिससे मुल्क के अंदर इस दौरान में अगर वो तूल पकड़े सिलसिला तो उससे शायद इंतजामी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। तो लिहाजा जब हल्का बंदी का अमल मुकम्मल होगा तो उन 54 दिनों के अंदर जब इंतखाबी शेड्यूल होगा तो उस दौरान उस ज़ाब्ता अखलाक पर भी अमल होगा जो कि इंतखाबात के दौरान गवर्न करता है। और इलेक्शन कमीशन यूं ही हल्का बंदी 30 नवंबर को मुकम्मल होगी, इस ऐलान की रोशनी में
मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा शेड्यूल का जारी करेगा। और इसी दौरान 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो इससे मुतालिक भी हमसे शेयर कीजिएगा कि तैयारियां यानी उरूज पर हैं आप लोगों की, मुस्लिम लीग नून की भी, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया। पार्टी के अंदर बहुत जोश व खरोश है, खास तौर पे हमारे तमाम कारकुनान गवादर से लेके गिलगित तक, कराची से लेके चतराल तक, वो इस बात का शदोमत से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कायद वापस आए। क्योंकि अब देखिए ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब को किसी कानून की बुनियाद पर, किसी मेरिट के ऊपर नाअहल नहीं किया गया, बल्कि वो एक साजिश थी जिसका मकसद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खत्म करके इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना था। तो एक जुडिशल कू किया गया था उनकी हुकूमत के खिलाफ, और लोगों को अब वो तमाम किरदार जो साजिश में शरीक थे वो खुद गवाही दे चुके हैं कि वो साजिश थी, और उनके मुखालफिन भी इस बात का इतराफ कर चुके हैं। इस वजह से लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती नहीं हुई थी, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ ज्यादती हुई थी, जो कि उस दौरान बहुत तेजी के साथ एक तरक्की के रास्ते पे सी पैक मंसूबे के नतीजे में गामजन था। अच्छा हसन इकबाल साहब, आप बताइएगा क्या आप ये जो 30 नवंबर तक ले आए हैं हल्का बंदियों को, इससे मुत्तफिक हैं, मुतमईन हैं, या फिर आपको लगता है मजीद कुछ इसको सुकेड़ा जा सकता था और मजीद इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी से भी पीछे लाए जा सकते थे, कोई तारीख? जी देखिए, जो हल्का बंदी का शेड्यूल है उसके भी अपने कानूनी तकाजे हैं, क्योंकि आइन 4 माह की मुद्दत देता है इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करने के लिए। तो उन्होंने इब्तदाई तौर पे जो खाका बनाना है उसको फिर इतराज़ात के लिए पेश करना है, और फिर उन इतराज़ात के ऊपर जो लोग अपील करते हैं या दुरुस्तगी का अमल है, वो पूरा एक शेड्यूल है। तो लिहाजा इसमें मैं समझता हूं कि हम यही ख्याल करते थे कि 15-20 दिन तक मार्जिन है जिससे उसे रिड्यूस किया जा सकता है, और हमें इस बात पे इत्मीनान है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी वो तजावीज़ तस्लीम की जिससे हम इस अमल को मजीद मुख्तसर करके इलेक्शन को करीब कर सकते थे, और नतीजतन जो इलेक्शन की तारीख है वो फरवरी के महीने से जनवरी में आ गई है। तो अब मैं समझता हूं कि इसके बाद जो एक इबहम था जो मुल्क के अंदर बेयकीनी थी वो खत्म होनी चाहिए, और तमाम सियासी जमातों को अब यकसुई के साथ इंतखाबी अमल में शरीक होना चाहिए। लेकिन ये इंतखाबात पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसकी जो चॉइस होगी उसके बहुत दूररस असरात होंगे। इस वक्त मुल्क को ऐसी हुकूमत की जरूरत है कि जो मुस्तहकम हो, जो मुल्क को इक्तिसादी मसाइल से भी निकाल सके, और साथ के साथ उसमें ये सलाहियत हो वो सबको लेकर चल सके। हमें एक नए इक्विलिब्रियम की जरूरत है, इदारों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत है, सियासी कुव्वतों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत है, क्योंकि हम सब मिलकर यकजहती के साथ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। अगर हमने पोलराइजेशन अच्छा ऐसा इकबाल साहब, कता कलामी की माजरत, एक चीज़ बता दीजिएगा, आपकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं और दीगर जो पार्टीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई हैं 90 दिन में इलेक्शंस करवाने के लिए। अगर वहाँ पर ये केस टेकअप कर लिया जाता है और इससे मुताल्लिक कोई फैसला आ जाता है तो फिर आप लोगों का रद्द अमल क्या होगा? देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबके लिए काबिल अमल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरी ख्वाहिश के ऊपर या किसी सियासी जमात की ख्वाहिश के ऊपर तो फैसला नहीं करेगी, वो तो आइन और कानून के तहत फैसला करेगी। आपको याद है कि जब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली को बर्खास्त कर दिया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद के बाद केस चल रहा था, तो साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बेहद इसरार किया कि फौरी तौर पे इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऐलान करे, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको आईनी और कानूनी नुकात बताए थे कि उन्हें किस तरह हल्का बंदी के लिए वक्त दरकार होगा और क्या मुश्किलात होंगी। तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इसरार नहीं किया था, तो इलेक्शन कमीशन ने जो हमें ब्रीफिंग दी थी उसके मुताबिक आइन और कानून की रूह से वो पाबंद हैं, जब मर्दमशुमारी हो जाए वो हल्का बंदी करें। हल्का बंदी कोई इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद से नहीं कर रहा, वो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक कर रहा है। लिहाजा जो लोग 90 दिन की बात कर रहे हैं वो ऐसा इकबाल साहब इसके ऊपर लेकिन इब्हाम पाया जाता है। आइन बड़ा वाज़ेह है, 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए असेंबली की तहलील के बाद। आइन जहां 90 दिन के तकाजा करता है वो साथ में ये भी तकाजा करता है कि जब मर्दमशुमारी हो जाए
तो उसकी रोशनी में हल्का बंदी की जाए, क्योंकि अगर आप हल्का बंदी नहीं करेंगे तो वन मैन वन वोट का तस्वर खत्म हो जाएगा। कुछ जिले जिनसे सीटें कम होनी है, अगर पुरानी स्कीम होगी तो वहां पे ओवर रिप्रेजेंटेशन होगी, और जिस जिले के अंदर सीट का इजाफा होना चाहिए अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो जिला अंडर रिप्रेजेंटेड होगा। तो जो वन मैन वन सीट का इजाफा तो हो नहीं रहा, सिर्फ हल्का बंदियों की हुदूद जो है वो मैं मानती हूँ उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन सिर्फ वो इम्पैक्ट होंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सूबों के दरमियान जो नशिस्तें हैं उनका फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता सूबों के अंदर, जिलों के अंदर नशिस्तों की तकसीम में फर्क हुआ है। कुछ जिलों में सीटों का इजाफा है और कुछ में कमी है, जो पॉपुलेशन के फिगर्स हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को अब इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि हल्का बंदी के बगैर वन वोट का तस्वर ख़त्म हो जाएगा। एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। ये अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। इस पर मजीद बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कमर ज़मान कायरा साहब, आप यकीनन मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ सुन रहे होंगे। एहसन इकबाल साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी का इब्तदाई तौर पर क्या मौक़िफ़ है? इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है, मुतमईन है आप? देखिए, अभी ये ऐलान हुआ है, अभी फाइनल डेट तो नहीं दी गई, हफ्ते की बात की गई है, लेकिन अभी क्योंकि फौरी तौर पे जमात की सारी लीडरशिप से तो बात नहीं हो पाई, मैं पार्टी की तरफ से कोई मौक़िफ़ देने की पोजीशन में तो नहीं हूँ। वो तो पार्टी की क़यादत से मशवरा करने के बाद ही दिया जा सकेगा। आपका ज़ाती तौर पर क्या मौक़िफ़ है? मैं ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मेरा मौक़िफ़ कोई नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे सिर्फ इतना समझता हूँ कि इससे जो एक गैर यकीनी की कैफियत थी उसमें बेहतरी आएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने का इम्कान है। अब इलेक्शन की तैयारियाँ करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी इसके बारे में सवाए इसके कि इससे एक एतमाद साजी या एक जो गैर यकीनी है वो छटेगी, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, लेकिन मैं पार्टी से मशावरत। लेकिन कायरा साहब, अभी आपकी सीईसी का इजलास भी हुआ है कुछ ही दिनों पहले, और यकीनन इतना हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर बातें होती रही होंगी, क्योंकि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से पहले 90 दिन के ऊपर इसरार किया जाता रहा, फिर ये भी डिमांड हुई कि इलेक्शन स्केड्यूल का तो ऐलान किया जाए। अब इसको इस तनाजुर में कैसे देख रहे हैं आप? मैंने यही अर्ज किया ना कि ये मेरी जमात का मुतालबा था। बिलावल साहब ने ये मुतालबा इसीलिए किया था कि इससे गैर यकीनी खत्म हो। अब ये एक ऐलान आया है, लेकिन इसके ऊपर फौरी तौर पे मैं अपनी क़यादत के साथ मशावरत के बगैर आपसे कोई। सर, आप समझते हैं कि इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान कर देना चाहिए था कम से कम? उसकी कोई वजूहात होंगी जो इलेक्शन कमीशन ने ये काम अभी नहीं। मुट्ठी बंद रखी हुई है कायरा साहब ने अपनी। देखिए ना, अब एक हफ्ते में क्या होगा, 2 दिन आगे होंगे, 2 दिन पीछे होंगे, क्या फर्क होगा? उससे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ANP के रहनुमा जाहिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। जाहिद खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है, और जो हल्का बंदियों का मामला है उस पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त दी जाएगी, और उसके 54 दिन बाद आम इंतखाबात होंगे। ANP का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, एनपी का तो सब पहले से ये अंश है कि जी 90 दिन, क्योंकि आईन और कानून के मुताबिक तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। और जब हम इलेक्शन कमीशन से मिले थे तो हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ात थी कि जी आप 90 दिन के अंदर करवा दें, लेकिन उसने जो अपने मारूज़ात पेश किए कि जी क्योंकि डिलिमिटेशन हमें अभी हम पे आईन में वो भी ड्यू है, क्योंकि CCI ने उसके अप्रूवल दिए, और जब CCI ने अप्रूवल दिए तो हम पे लागू है कि हम जो डिलिमिटेशन है वो करें। तो हमने तो कहा कि जी जब असम्बली नहीं है तो आप तो ना ज़्यादा करवा सकते हो ना कम करवा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, जिस जगह पे कम हुई है या ज़्यादा आबादी हुई है उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो हमने कहा कि इसके बावजूद भी कि या अगर टाइम भी चाहिए तो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इतना लेट डिले नहीं होना चाहिए। आज जो डेट अनाउंस किया 30 जनवरी के आखिर वीक में, मेरे ख्याल में आखिर वीक नहीं कहना चाहिए, इनको डेट अनाउंस करना चाहिए। हमें इस पे इतराज़ है कि डेट शेड्यूल देना चाहिए, और ये 30 नवंबर का इससे कहा है, तो 30 नवंबर को वो करके डिलिमिटेशन का अनाउंस कर दे, हल्का बंदियों का। अगर किसी को इतराज़ हो तो 10-15 दिन उसके लिए दे दे, लेकिन इलेक्शन जनवरी के लास्ट में से डेट आप हम हर सूरत में अनाउंस कर दे
क्योंकि वो आइन का तकाजा है। ठीक है जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी दौरान MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा साहब, जो हतमी इशात है हल्का बंदियों की 30 नवंबर को हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन ने आज ऐलान किया है, और उसके 54 दिन बाद तखमीना लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनके मुताबिक इलेक्शंस होंगे। आप मुतमईन हैं इससे? हाँ, एटलीस्ट डेट आ गई है और हम समझते हैं कि तमाम जो हमारी बुनियादी जो हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि इस इलेक्शन को सेंसस और सेंसस के बाद उसके बाद डिलिमिटेशन वो करके जब आप इलेक्शन करवाएं, अदरवाइज इलेक्शन फिर फेयर एंड फ्री नहीं होंगे। और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और रियासत पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इस बात पे तवज्जो दी और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके ये इलेक्शन ठीक है नवंबर में नहीं हो रहे, अगर जनवरी के एंड हो जाते हैं। अभी भी कोई तारीख नहीं आई है, सिर्फ उन्होंने जनवरी के आखिरी हफ्ता कहा है। चले जनवरी के हफ्ते में किसी 7 दिन में से किसी एक दिन की कोई डेट आ जाएगी ना, आखिरी हफ्ता तो हम सबको पता है कब जनवरी का आखिरी हफ्ता कब हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब इतनी बात हो गई है तो एक डेट भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मुस्तफा कमाल साहब, आपकी जानिब से जो पार्टी की जानिब से एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, आपको लगता है वो एतराज़ात दूर हो गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं आपके? नहीं, अभी तो ये प्रोसेस जारी है ना। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि वो अपनी लिस्टें जारी करेंगे, डिलिमिटेशन की लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद फिर तकरीबन 1 महीने का टाइम है जिस पर एतराज़ात जमा होंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं और जो भी हमारी गुजारिशात हैं, जो कि जेन्युइन गुजारिशात हैं, लीगल और कानूनी बाउंड्रीज में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में रहकर हमने तमाम बातें की हैं और उसका प्रूफ के साथ उसको दिए। हम देखते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन जब ये डिलिमिटेशन के रिजल्ट्स को अनाउंस करता है तो उसमें किस हद तक उन चीजों को मद्देनजर रखा गया है। फिर हमारे पास टाइम है, खुदा न खास्ता अगर कोई चीज रह जाएगी तो हम उस पर एतराज जमा कराएंगे और उसको जेन्युइनली लोगों को परसू करेंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर, सूबाई इलेक्शन कमीशन, हमारी पहले दिन से ये बात है कि ये बायस है। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन कराया है, आपको पता है कि किस तरह से इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराया, जहाँ पर डाकू जो है वो बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए और आपके कैमरों ने दिखाया और फिर वापस लेकर आए और उसमें से पीपल्स पार्टी के वोट निकलते हैं। तो ये इस सूबाई सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री नहीं, शफाफ नहीं हो सकते सिंध के अंदर। इन तमाम चीजों के ऊपर भी जो है वो गौर करने की और उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। और आपको लगता है कि इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान भी साथ ही हो जाता तो बेहतर होता? मेरा ख्याल है शेड्यूल का ऐलान तो हो गया है और ये अगर आखिरी हफ्ते की बात कर दी गई तो आखिरी हफ्ते में 7 दिन ही है ना, तो हम 7 दिनों की तैयारी रखें। कोई एक दिन आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा डेट। तो मुझे तो लगता है कि अनाउंस कर दिया गया है डेट, और हफ्ते की बात अगर हो गई तो उस हफ्ते में हमें परेशान होने की मेरा नहीं ख्याल है जरूरत है। ठीक है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो मुतमईन हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस एलामिये से। कहते हैं कि अब अगला प्रोसेस ख़ास तौर पर उनके मुतालबात के मुताबिक देखना ये ज़रूरी है कि जब हल्का बंदियों की इशात होती है तो उसमें किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हल्का बंदी कमेटी ने काम किया है और उसके ऊपर जो भी फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो आगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जो मेयरशिप के इलेक्शंस के अंदर कारकर्दगी दिखाई उससे वो खैर मुतमईन नहीं थे, लेकिन जो जनवरी के आखिरी हफ्ते का ऐलान किया गया है उससे वो मुतमईन नजर आए। ANP के जाहिद खान साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान किया जाना चाहिए था। उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा कि जब जनवरी का आखिरी हफ्ता कह रहे हैं तो बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख का ऐलान करता। कमर जमान कायरा साहब ने इसके ऊपर कोई वाज़े पोजीशन लेने से फिलहाल इनकार किया। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी से मुशावरत करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल कह रहे थे कि हमारी बात पर तवज्जो दी गई है, जनवरी में इलेक्शन होना खुशाइंद है, और ANP के रहनुमा जाहिद खान कह रहे थे कि तारीख का ऐलान होना चाहिए, जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। ये MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की लिस्टों को देखेंगे कि किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया।